नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का दोस्तों 7वां चैप्टर स्थल रूप एवं उनका विकास का दोस्तों ये भाग 2 है। इससे पहले दोस्तों हमने आज भाग 1 में महत्वपूर्ण दोस्तों लगभग 30 प्रश्न बनते हैं और 30 प्रश्नों से भी इनसे आपके दोस्तों अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। और जो दोस्तों सारणी आपको दी गई थी वो मोस्ट है, उसको ध्यान से आप देखिएगा। इससे पहले हम भाग 1 में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं और दोस्तों इसमें दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे, यानी भाग 2 में चर्चा करने वाले हैं अभी 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आपने भाग 1 को नहीं देखा है तो उससे पहले दोस्तों भाग 1 को भी देखिए, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों ये 15% आपको तभी समझ में आएंगे जब आप भाग 1 को देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो दोस्तों ये होती है यू अक्षर की तरह। हमने पढ़ा था दोस्तों जब अपर्दन होता है तो दोस्तों इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये होती है आपके अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सीप के निर्माण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो दोस्तों हमने पहले पार्ट में भी चर्चा की कि सीप क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार क्या है? दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है पवन। और ये किस क्षेत्र में होता है दोस्तों सीप का निर्माण? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में टीबों पर। अब दोस्तों सीप की हमने चर्चा की थी, जब अगर पवन की दिशा इस तरफ है तो दोस्तों सीप की आकृति का सींग भी दोस्तों उसी दिशा में होगा और ये एक सींग की आकृति होगी सीप। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न दोस्तों, मरुस्थलीय भागों में असमयकालीन वर्षा से बनी अल्पकालीन झीलों के सूख जाने पर सिल्ट व नमक निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं पलाया। क्या कहते हैं दोस्तों? पलाया। और ये शुष्क झील होती है। क्या होती है? शुष्क झील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसकी भी हमने चर्चा की थी पहले भाग में। जब दोस्तों अपर्दन के द्वारा जब ये निक्षेपण होता है तो यहाँ पर खड्डे नुमा आकृतियाँ होती है, तो ये दोस्तों समतल रूप में बदल जाती है और दोस्तों ये मैदानों के रूप में दोस्तों ये परिवर्तित हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं पेनी प्लेन। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमने पहले पार्ट में पेडी प्लेन और इनकी भी दोस्तों चर्चा की है, तो आप वो पार्ट जरूर देखिएगा। इसका सही उत्तर का हमारा ऑप्शन ब। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वी आकार की घाटी के लिए जिम्मेदार कारक है? तो वी आकार की घाटी के लिए दोस्तों इनमें से जिम्मेदार कारक कौन सा है? नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला छठा प्रश्न दोस्तों, कास्ट प्रदेश स्थित है? तो दोस्तों इनमें से कास्ट प्रदेश आपके यूगोस्लाविया में स्थित है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। और कास्ट क्या है इसकी भी चर्चा दोस्तों हम कर चुके हैं। तो दोस्तों पहला भाग इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये प्रश्न तभी समझ में आएंगे, सरल प्रश्न है दोस्तों, जब आप भाग 1 को देखेंगे। तो इसको देखने से पहले भाग 1 को जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, कास्ट प्रदेशों में डोलाइट की ऊपरी सतह हट जाने पर ऊपरी भाग खुल जाता है, जिसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं कास्ट खिड़की। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 8वां प्रश्न दोस्तों, स्टेकलाइट होता है? तो दोस्तों स्टेकलाइट किस में होता है? ये होता है दोस्तों आपके कास्ट प्रदेशों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले बात करें अगर कौन सा आता है, तो यू वाला दोस्तों आपके कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत आता है। अंध घाटी भी आती है, कैरन भी आती है। और दोस्तों इनमें से कैटाल कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। और कास्ट स्थलाकृति है दोस्तों होती है आपके चूना पत्थर प्रदेशों में। इसकी चर्चा हम दोस्तों पहले कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन
चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न दोस्तों, स्टेलैग्माइट परिणाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेलैग्माइट दोस्तों किसका परिणाम है? ये है परिणाम निक्षेपण का। किसका है दोस्तों? निक्षेपण का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। और दोस्तों एक ध्यान में रखिएगा, कंदरा स्तंभ को, किसको? कंदरा स्तंभ को। जब स्टेलैग्माइट और दोस्तों स्टेलैक्टाइट इनके दोस्तों मिलने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। और ये क्या है दोस्तों? ये आपके कास्ट स्थलाकृति का लक्षण क्या है दोस्तों? कंदरा स्तंभ। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न में हमें पूछा है स्टेलैग्माइट परिणाम है। स्टेलैग्माइट परिणाम है दोस्तों निक्षेपण का। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दोस्तों, स्टेलैक्टाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेलैक्टाइट को जाना जाता है दोस्तों आकाशीय स्तंभ के नाम से। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये होता है दोस्तों कास्ट प्रदेशों में। किन प्रदेशों में? कास्ट प्रदेशों में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपके कास्ट मैदान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन। इनमें दोस्तों गोलीनीकरण प्रक्रिया होती है, गोलीनीकरण क्रिया। इसकी भी चर्चा दोस्तों हम भाग 1 में कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कहलाते हैं ड्यून, या जिसे मरुटिवा भी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न दोस्तों, समुद्र से घिरी स्थलाकृति कहलाती है। तो दोस्तों समुद्र से दोस्तों तीनों ओर से घिरी आपकी स्थलाकृति या क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दोस्तों प्रायद्वीप। क्या कहलाएगी दोस्तों? प्रायद्वीप। और इसका उदाहरण है हमारे भारत देश। भारत का दोस्तों दक्षिणी इलाका समुद्र से घिरा है, ये आपको सभी को पता है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपके प्रायद्वीप। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस भाग का, प्राकृतिक तटबंध परिणाम है। तो दोस्तों प्राकृतिक तटबंध किसका परिणाम है? ये है आपके निक्षेपण का। निक्षेपण से ही दोस्तों तटबंधों का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके स्थलरूप एवं उनके विकास से दोस्तों संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। और दोस्तों अगला अध्याय आपके जल्दी ही कल इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।